नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश में 2025 के लिए जो मेडिकल और आयुष एडमिशन्स हैं, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, उस पूरी प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि एडमिशन का सिस्टम क्या है, कौन इसे संभाल रहा है। वो डॉक्टर YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है ना, YSRUHS। हाँ बिल्कुल, जिसे पहले NTRUH कहते थे। अच्छा, हाँ, NTRUHS। और कैंडिडेट्स के लिए क्या खास बातें हैं जानने वाली? बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो नीट यूजी स्कोर से ही होती है, वो तो ऑल इंडिया लेवल पर बेस है ही। हाँ, वो तो है। पर हर राज्य की अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है और आंध्र प्रदेश में कुछ खास नियम हैं। जैसे सीटों का कोटा कैसे बटा है, फिर वो स्थानीय और गैर स्थानीय वाला मामला, और एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाए। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो साफ है, नीट यूजी जरूरी है। जी बिल्कुल, क्वालिफाई करना होगा। और आंध्र प्रदेश में ये काउंसलिंग कौन कराता है? आपने नाम लिया था YSRUH, विजयवाड़ा में। हाँ, YSRUH ही ये सब देखती है। अब सीटों का बंटवारा अगर देखें मोटा मोटा, हाँ, वो कैसे होता है? तो देखिए दो हिस्से हैं। एक तो 15% ऑल इंडिया कोटा, जिसकी काउंसलिंग तो MCC करती है। ठीक है, वो तो सेंट्रल लेवल पर हो गया। हाँ, बाकी बचा 85% स्टेट कोटा। ये आंध्र प्रदेश सरकार के अंडर आता है और इसकी काउंसलिंग YSRUH करती है। 85% स्टेट कोटा। और इसमें भी मैनेजमेंट कोटा सीटें होती हैं, जिन्हें श्रेणी B और C कहते हैं। पर सबसे पेचीदा हिस्सा है इसी 85% स्टेट कोटे का अंदरूनी विभाजन। अच्छा, वो 85% वाला हिस्सा थोड़ा और खोलिए। इसमें ये स्थानीय और गैर स्थानीय, लोकल नॉन लोकल का क्या मतलब है? हाँ, यहीं पर आंध्र प्रदेश की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। देखिए, राज्य को 2 रीजन में बांटा गया है। 2 रीजन कौन कौन से? एक आंध्रा यूनिवर्सिटी रीजन मतलब AU, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी रीजन यानी SVU। AO और SVU रीजन, ठीक है। अब जो स्टेट कोटे की 85% सीटें हैं ना, उनका एक बड़ा हिस्सा इन रीजन्स के स्थानीय यानी लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। लोकल मतलब कैसे तय होता है कि कौन लोकल है? उसके लिए नियम है। जैसे आपको कुछ तय साल, शायद 4 या 7 साल उस रीजन में रहना या पढ़ना होता है। ये नियम इसलिए है ताकि राज्य के कॉलेजों का फायदा ज्यादातर यहीं के पुराने निवासियों को मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश बाहर के स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से क्लोज्ड स्टेट जैसा है, कम से कम सरकारी सीटों के लिए। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं, खासकर सरकारी सीटों के लिए। ज्यादातर सीटें लोकल कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं। अच्छा। हालांकि एक बात और है, जो राज्य कोटे की 85% सीटें हैं, उनमें से भी 15% सीटें अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड होती हैं। अनरिजर्व्ड? हाँ, इन पर लोकल और नॉन लोकल दोनों ही कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है, लोकल कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो मुकाबला तो वहां भी तगड़ा ही रहता है। और ये AU-SVU रीजन का बंटवारा सिर्फ नाम का नहीं है, ये तय करता है कि एक लोकल स्टूडेंट मुख्य रूप से किस रीजन के कॉलेजेस में अप्लाई करेगा। ये एडमिशन की प्लानिंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये लोकल वाले नियम तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे नीट कट ऑफ? देखिए, नीट कट ऑफ तो हर साल स्कोर पर डिपेंड करता है, बदलता रहता है। हाँ, वो तो है। पर एक अंदाजा लें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल और रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे BC, SC, ST के लिए 40th परसेंटाइल क्वालिफाइंग होता है। ओके। और पढ़ाई मतलब 12th में सब्जेक्ट्स और मार्क्स? पढ़ाई में हाँ, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और परसेंटेज? मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए कुल मिला के 50%, BC, SC, ST के लिए 40% और जो फिजिकली चैलेंज्ड OCPWD हैं उनके लिए 45%। ठीक है। और उम्र की कोई लिमिट? उम्र हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 17 साल पूरी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अब नहीं है, वो हटा दी गई है। अच्छा, ये सब MBBS, BDS और आयुष सब पर लागू होता है? जी हाँ, ये बेसिक क्राइटेरिया MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS सभी के लिए सेम है। ठीक है। ये सब जानने के बाद सवाल आता है कि सीटें हैं कितनी असल में, कंपटीशन कितना है, और कुछ टॉप कॉलेज कौन से माने जाते हैं आंध्र प्रदेश में? सीटों की बात करें तो देखिए, आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं हर साल, पर अंदाजन MBBS के लिए करीब 6200 सीटें हैं। 6200 MBBS सीटें? कितने कॉलेजों में? लगभग 36 कॉलेजों में। इनमें से आधे सरकारी, आधे प्राइवेट, मतलब 18 सरकारी और 18 निजी। अच्छा खासा नंबर है। और BDS के लिए करीब 1440 सीटें 16 कॉलेजों में। यहाँ सरकारी कम है, सिर्फ 2, बाकी 14 प्राइवेट। समझ गई।
कुछ जाने माने सरकारी कॉलेजों के नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज, गुंटूर मेडिकल कॉलेज, कुर्नूल मेडिकल कॉलेज और तिरुपति में एसवी मेडिकल कॉलेज। ये काफी पुराने और प्रतिष्ठित हैं। और प्राइवेट में? प्राइवेट में भी कई अच्छे नाम हैं, जैसे निल्लौर में नारायण मेडिकल कॉलेज है, कुब्बम में पेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और भी कई हैं। और ये AYUS कोर्सेज यानी BMS, BHMS, BUMS, इनके लिए भी यही यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करती है? हाँ, यूनिवर्सिटी तो YSR-UHS ही है, लेकिन AYUS कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए उनकी एक अलग वेबसाइट है, ugayushcq.ysruh.com। अच्छा, वेबसाइट अलग है। जी, पर एलिजिबिलिटी और नीट स्कोर की ज़रूरतें वैसी ही हैं जैसी MBBS, BDS की हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, नीट स्कोर भी आ गया, अब आगे का प्रोसेस क्या होता है? सब ऑनलाइन होता है? जी हैं, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही चलती है। सबसे पहले YSR-UHS की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये कब होता है लगभग? आमतौर पर ये जुलाई-अगस्त के आसपास शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की लिस्ट भरनी होती है। जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। बिल्कुल, चॉइस फिलिंग। जैसे पिछले साल राउंड 1 की चॉइस फिलिंग अगस्त की शुरुआत तक खुली थी। फिर आपकी मेरिट रैंक और आपने जो चॉइस भरी है उसके आधार पर कंप्यूटर सीट अलॉट करता है। और ये एक ही बार में हो जाता है? नहीं, ये कई राउंड्स में होता है। राउंड 1, फिर राउंड 2। अगर सीटें फिर भी खाली रह जाएं तो मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप राउंड ये क्या होता है? मॉप अप राउंड मतलब पहले के राउंड्स के बाद जो सीटें किसी वजह से खाली रह गईं या किसी ने सीट छोड़ दी तो उन्हें भरने का एक और मौका दिया जाता है। ये आखिरी दौर जैसा होता है। समझ गई। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल, फीस का क्या हिसाब है? सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में कितना अंतर होता है? और ये मैनेजमेंट कोटा क्या चीज है? फीस में तो आप कह सकती हैं जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, सरकारी कॉलेजों में सालाना फीस बहुत कम होती है, शायद 15,000 रुपए के आसपास। बस 15,000 रुपए साल का? हाँ, ट्यूशन फीस, दूसरे खर्चे अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ क्या सीन है? वहाँ मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसे श्रेणी B या कैटेगरी B कहते हैं। इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। कितनी अंदाजन? अक्सर 12-13 लाख रुपए सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये कॉलेज पर निर्भर करता है। बाप रे, 12-13 लाख हर साल? जी, और फिर एक श्रेणी C या NRI कोटा भी होता है, वो और भी महंगा होता है। वो खास तौर पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस या उनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए कैंडिडेट्स के लिए होता है। और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती होगी? हाँ, वो भी लगती है, और वो भी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी होती है, तैयार रहना पड़ता है। जैसे नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। हाँ, ये तो बेसिक है। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC, स्टडी सर्टिफिकेट्स, ये खासतौर पर लोकल स्टेटस साबित करने के लिए चाहिए होते हैं, 6 से 12 तक के। अच्छा, ये जरूरी है लोकल क्लेम करने के लिए? बिल्कुल। फिर अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स। लिस्ट तो है। हाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं, नोटिफिकेशन में सब साफ साफ लिखा होता है। बस समय पर सब इकट्ठा करना जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है ध्यान रखने वाली बात? सबसे जरूरी है YSR-UH की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, drntrauhsap.in, ug.ysruhs.com और आयुष के लिए ugayushcq.ysruhs.com। इनको लगातार चेक करते रहना। सारी जानकारी, सारे अपडेट्स वहीं आते हैं। सही बात है, वेबसाइट्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आंध्र प्रदेश में मेडिकल या आयुष सीट चाहने वालों के लिए टेकअवे क्या हैं? देखिए, निचोड़ ये है। पहला, नीट में अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, आंध्र प्रदेश के लोकल नॉन लोकल नियमों को ठीक से समझना होगा, खासकर अगर आप 85% स्टेट कोटे को टारगेट कर रहे हैं। ये AUSVU रीजन वाली बात भी। हाँ, ये लोकल रूल्स वाला पॉइंट बहुत अहम है। तीसरा, YRC-UHS की वेबसाइट पर काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल आए उसे बहुत ध्यान से फॉलो करना है, कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करनी। सही। और चौथा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, खासकर लोकल स्टेटस और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पहले से तैयार रखने हैं। लास्ट मिनट भागदौड़ से बचना है। बिल्कुल, ये जानकारी यकीनन कैंडिडेट्स के बहुत काम आएगी। यह एक बात और सोचने वाली है जो शायद कैंडिडेट्स को मदद करे। हाँ, बताइए।
सिर्फ नीट रैंक या कॉलेज का नाम देखकर सीट चुन लेना ही काफी नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर ही जब अलग अलग कॉलेजों में से चुनना हो तो और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जैसे उस कॉलेज से जुड़ा जो हॉस्पिटल है, वहां मरीज कितने आते हैं, मतलब पेशेंट लोड कैसा है, सीखने के मौके कैसे मिलेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। या फिर किसी खास डिपार्टमेंट, मान लीजिए आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो वहां की फैकल्टी कैसी है, सुविधाएं कैसी हैं, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखती हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सिर्फ नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि असल में सीखने को क्या मिलेगा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। चलिए, इस सारी जानकारी को इतने अच्छे और साफ तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।